सत्य माताओं, एक जन्म की छोड़ो, लड़का अपने माँ का कर्ज 7 जन्म अगर पटाना चाहे फिर भी नहीं पटा सकता माँ का कर्ज। तो माँ कहती है कि बेटा तू एक जन्म की छोड़, अरे तू 7 जन्म प्रयास करेगा फिर भी माँ का कर्ज नहीं पटा पाएगा। लड़का कहने लगा माँ कैसी बात करती है, मैं सब लायक हो गया, तू बता, तू एक बार केवल मुंह से कहे कि तेरा कर्ज पटेगा कैसे, मैं कर्ज पटा के रहूंगा। तो माँ कहती है मेरे लाल, अगर तू मेरा कर्ज पटाना चाहता है तो तू ऐसा कर, एक रात मेरे साथ सो जा। लड़का कहने लगा माँ बुद्धि खराब है तेरी? बोले हाँ, तू एक रात मेरे साथ लेट जा, एक रात तू मेरे साथ लेट जाएगा तो मेरा कर्ज अदा हो जाएगा। लड़का कहने लगा माँ इतनी सी बात, इतनी में तेरा कर्ज अदा हो जाएगा? बोले हाँ। तो लड़का कहने लगा माँ चिंता मत कर, एक रात तेरे साथ में जरूर लेटूंगा। तो वो लड़का अपने माँ के साथ लेटा, माँ भी लेटी, बच्चा भी लेटा, एक ही बिस्तर पे। और अंश बेटा रश्मि व्यासपीठ का सम्मान कर रही, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो वो बच्चा अपनी माँ के साथ लेटा, माँ भी लेटी, बच्चा भी लेटा, और जैसे ही महाराज बच्चे को नींद आई तो बच्चा सो गया। और जैसे ही वो लड़का सोया, माँ ने जगा दिया, मेरा लाल उठ के बैठ जा, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दे। जैसे माँ ने एक आवाज लगाई, लड़का एकदम से श्रद्धा से खड़ा हो गया, क्योंकि आज माँ का कर्ज जो पटाना है। बड़ी श्रद्धा से लड़का खड़ा हुआ, एक गिलास माँ को पानी दे दिया। माँ ने क्या किया, पानी पी लिया, आधा गिलास पानी पी लिया और आधा गिलास उसी बिस्तर पर डाल दिया। लड़का ने कहा कि माँ कर क्या रही है, लेकिन कुछ कोई बात नहीं। लड़की ने कहा कुछ नहीं, क्योंकि एक रात की तो बात है, कोई बात नहीं माँ, जो भी करे सब शेयर करेंगे, आज एक ही रात की तो बात है। लड़के ने बिस्तर से पानी ऐसा किया, अब बिस्तर तो वो गीला हो गया, मैया सर्दी का टाइम है, अब गीले बिस्तर पर नींद नहीं आ रही। माँ कहने लगी लाल सो जा सो जा। अब बेटा लेट तो गया मगर उसको नींद नहीं आ रही, अब नींद नहीं आ रही, कहीं इधर करवट कहीं उधर करवट, गीले बिस्तर पर नींद तो आती नहीं। जैसे तैसे उस बच्चे को नींद आई, माँ ने फिर जगा दिया, मेरे लाल उठ जा, एक गिलास पानी और दे दे। लड़का कहने लगा मुश्किल से तो नींद आई, और जैसे ही नींद आई माँ ने फिर जगा दिया। माँ तू आज क्या खा के सोई थी जो बार बार पानी मांगती है? और पानी पी ले तो कोई बात नहीं, आधा पानी पीती आधा बिस्तर पे डाल देती है। माँ कहने लगी नहीं लाला ऐसी कोई बात नहीं, धोखे से फैल गया होगा, कोई बात नहीं, दे दे बेटा, प्यास लगी है। तो उस बेटा ने एक गिलास पानी और दे दिया। माँ ने फिर किया, आसाराम भैया युक्ति महाराज के पुत्र, इनकी तरफ से व्यासपीठ का सम्मान हो रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। तो बेटे ने पानी दिया, माँ ने आधा पानी पी लिया और आधा पानी उसी बिस्तर पर फिर डाल दिया। लड़का मन में सोच रहा कि माँ की बुद्धि खराब है, आज क्या कर क्या रही है? माँ कहने लगी लाला सो जा, धोखे से गिर गया, अब नहीं डालेगी, लेट जा लेट जा। अब महाराज पहले थोड़ा कम गीला था और डाल दिया तो और गीला हो गया। अब बेटा उसी गीले बिस्तर पर लेट गया, अब नींद ही नहीं आ रही, कहीं इधर करवट कहीं इधर करवट। जैसे तैसे पूरी रात निकल गई जागते जागते, और जैसे ही सुबह हुआ जैसे तैसे उस बच्चे को नींद आई, माँ ने फिर जगा दिया, मेरे लाल एक गिलास पानी और दे दे। लड़का झुझला के खड़ा हुआ, माँ पट गया तेरा कर्जा, मुझे नहीं पटाने तेरा कर्जा। पानी मांगती है, आधा पानी पीती, आधा पानी बिस्तर में डाल देती है, क्या तरीका है ये? पता है तुझे गीले बिस्तर पर सारी रात मुझे जागते जागते हो गया, गीले बिस्तर पर नींद नहीं आई, सर्दी का टाइम है, तेरी बुद्धि तो नहीं खराब है?
जैसे ही लड़के ने कहा माँ ने बेटे के गाल पर सुना तमाशा दिया। नालायक, तू मेरा कर्ज पटाने के लिए चला है? तू मेरा कर्ज पटाएगा? माँ का कर्ज पटाएगा? अरे क्या तू माँ का कर्ज पटाएगा? एक ही रात की तो बात थी, एक ही रात तो मांगी थी। मुझे पूछ, मैंने ऐसी कितनी रातें गुजारी होंगी जो मैं पूरी रात गीले बिस्तर पे सोई। और सुन, तू तो मेरे सुत जल पे लेट रहा है, तब तू हमसे ये कहता है कि क्या खा के सोई थी? और मैं तो तेरे मल मूत्र पे लेटी, लेकिन तुझे सूखे में सिलाया। तू क्या मेरा कर्ज अदा करेगा? रात भर में गीले बिस्तर पर लेटी रही, जब दोनों तरफ बिस्तर गीला हो गया तो मैंने तुझे अपने सीने पे लिटा लिया। मैं सोई नहीं, मगर रात भर तुझे सुलाया सीने पे लिटा के। मैं रात भर जागी, एक रात नहीं, पता नहीं ऐसी कितनी रातें होगी जो तुझे रात भर सुलाया, मगर मैं रात भर जागी। और फिर भी अगर जग गया तो रात में बाहों के पलड़ों में झुला करके तुझे सुलाया। क्या तू मेरा कर्ज पटाएगा? क्या तू मेरा कर्ज पटाएगा? जैसे ही माँ ने इतने शब्द कहे हैं तो वो लड़का माँ के पैर पकड़ता है कि माँ तू तो धन्य है, तूने मेरे पीछे इतने कष्ट उठाए। मुझे क्या मालूम था मैया, मुझे नहीं पता था। ये बात सत्य है मेरे भाइयों, तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, तब तुम्हें इतना बड़ा किया है। अभी नहीं मालूम होगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और जब तुम अपने बच्चों को पालोगे, तब पता चलेगा एक माँ का, एक पिता का क्या रोल होता है जिंदगी में। समझ रहे हो? इसलिए भाइयों मेरे बात को मान लेना। आज मैं व्यासपीठ के माध्यम से यही कहेंगे कि माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। माँ एक भगवान का दूसरा रूप बताया जाता है, माँ दूसरा रूप होती है भगवान का। इसलिए माँ का फर्ज अदा करो, जो भी कर्तव्य तुम्हारा है माँ के प्रति, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और जब उस बच्चे को पैदा करती है तो महाराज बताया जाता है इतनी पीड़ा होती, इतना दर्द होता है कि ऐसा लगता है 1000 हड्डियां एक बार टूट गई हो। बहुत पीड़ा होती, असहनीय पीड़ा, ये कोई सह नहीं सकता। वो तो भगवान की ऐसी कृपा है जो माताओं में इतनी सहन शक्ति है, अपने बच्चे को पैदा करती है। क्यों? जिन जवानी तो मेरी कट जाएगी, लेकिन बुढ़ापे पे तो मुझे पुत्र का सहारा चाहिए। जवानी में तो वो खुद तुम्हारे लिए करती हैं, सारी जिंदगी माता पिता किसके लिए करते हैं? अपने पुत्र के लिए। और जब बुढ़ापा आता है तब उन्हें पुत्र की सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन आजकल क्या है, जवानी जब तक रही माता पिता पे खूब उनसे खाया, खूब उनका धन हड़प लिया, और जैसे ही बुढ़ापा आया माता पिता को लिया वृद्धाश्रम में छोड़ाए। धिक्कार है ऐसी संतान को। इसलिए मैया तुमसे भी हम कहेंगे, अगर तुम अपने बच्चों से अपना सम्मान करवाना चाहती हो, अगर अपने बच्चों से तुम अपनी सेवा करवाना चाहती हो, तो एक बार शिक्षा चाहे कम देना, मगर संस्कार देना बहुत जरूरी है। जय हो। संस्कार जरूर देना। सेवा पढ़ाई लिखाई से नहीं होती, सेवा संस्कारों से होती है। जिस बच्चे के अंदर संस्कार होंगे वो हम तुम्हारी सेवा करेगा, और जिस बच्चे को संस्कार न मिल पाए वो तो समझेगा ही नहीं कुछ। तो आज की पीढ़ी अपने संस्कार भूल चुकी है। आज की पीढ़ी को शिक्षा एक बार चाहे कम मिल जाए चल जाएगा, मगर संस्कार देना बहुत जरूरी है। तो माताओं, संस्कार की बात आई, अब इसमें भी हम तुम्हें एक बात और बताएं। संस्कार सिखाने से बच्चे नहीं सीखते कि बेटा तो हम बड़े हो, जब हम बूढ़े हो जाए तो तुम मेरी सेवा करना, मेरा ख्याल रखना, मैंने तुम्हें पाल परोस के बड़ा किया। कितना भी सिखाना बच्चे नहीं सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? जब तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगी, अपने पति की सेवा करोगी, और बच्चा तुम्हारा जब देखता रहेगा कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरे दादा बाबा की, मेरे दादी और बाबा की कितनी सेवा करते हैं, तो बच्चों को सिखाने से फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क बच्चे देखने से पड़ता है। समझ रहे? सिखाने से बच्चे नहीं सीखते जितना बच्चे देखने से सीखते हैं। अगर तुम्हें अपनी सेवा करवानी है तो पहले तुम बच्चों को खुद करके दिखाओ अपने सास ससुर के लिए।
और जब तुम अपने पुरखों की करोगी तो बच्चे तुम्हारी करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए बच्चों को सिखाना मत। बच्चे सीखते नहीं है, बच्चे देखने से ज्यादा सीखते हैं। तो अगर अपने बच्चों को बदलना है तो सबसे पहले मुझे खुद को बदलना होगा। तुम खुद बदल जाओ, तुम्हारे बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।